नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा दिशा। कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएसटीसी से लेकर बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवार, सब के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज अपन लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम रहेगा अपना दिशा। सिंपल ही है, दिशा में केवल अपन 8 दिशाएं और दायां और बायां घूमना सीख लेंगे। उसके बाद में समझो आपका दिशा का टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको इस तरह से बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि शायद आप एक बार देख लोगे तो आपको कभी दोबारा दिशा का टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इसमें। टॉपिक आज आपका रहेगा दिशा। दिशा दोस्तों, मूल रूप से दिशाएं होती हैं 4। सामान्यतः एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिशाएं मूल रूप से कितनी दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये मूल दिशाओं में मानी जाती हैं। ऊपर जाने के लिए हमें उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा। नीचे जाएंगे तो हम इसको दक्षिण दिशा मानेंगे। इधर जाएंगे पूर्व दिशा और बाएं जाएंगे तो पश्चिम दिशा। ये 4 दिशाएं हैं। अब इनके बीच में एक एक दिशाएं और होती हैं जिसको हम उत्तर पूर्व कहेंगे। इसके बीच की दिशा को कहेंगे दक्षिण पूर्व। इसके बीच की दिशा कहलाएगी दक्षिण पश्चिम और इनके बीच की दिशा कहलाएगी उत्तर पश्चिम। इस सामान्यतः इन्हीं दिशाओं के बीच वाली दिशाओं से जब प्रश्न उठता है तो लगभग बच्चों का गलत होता है। कारण ये होता है कि वो 2 आंसर देता है। जैसा कि मान लो कि इसके बीच में कोई आकर के आदमी रुकता है और इस दिशा के लिए वो उत्तर पूर्व भी देगा और पूर्व उत्तर भी देगा। तो सामान्यतः अपन क्या सोचते हैं कि उत्तर पूर्व लिखो या पूर्व उत्तर लिखो, बात एक ही मानते हैं अपन। ऐसा नहीं होता है। इन दोनों दिशाओं के पहले प्रधान दिशा का नाम आता है उत्तर पूर्व। इधर भी उत्तर पश्चिम। नीचे हम पहले दक्षिण दिशा को रखेंगे, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम। हम इसको पश्चिम दक्षिण नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट सही नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों दिशाओं के बीच की जो दिशाएं आती हैं इसमें प्रधान दिशाओं का नाम पहले रखा जाता है। ये मूल दिशा थी। मूल दिशाओं में चारों में भी 2 दिशाएं प्रधान होती हैं, जैसे उत्तर और दक्षिण। ये प्रधान दिशाओं में मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? जैसे हम किसी चुंबक को एक धागे से स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ ही आके रुकती है, कभी वो पश्चिम और पूर्व की ओर यूँ रुकती नहीं है। इसलिए इन दोनों दिशाओं क्या मानते हैं अपन? प्रधान दिशा मानते हैं। और 4 दिशाएं हो गई मूल दिशाएं। तो इसका अपने को विशेष ध्यान रखना है। इनके बीच की दिशाएं लिखते समय हम पहले उत्तर दिशा फिर पूर्व लगाएंगे। इधर पहले दक्षिण उसके बाद में पूर्व लगाएंगे। अब इन 8 दिशाओं के अलावा इन 4 दिशाओं का है जो नाम पंचांग के हिसाब से अलग होता है। इसको हम ईशान कहेंगे। ईशान कोण मानते हैं इसको। दक्षिण पूर्व को हम कहेंगे आग्नेय। आग्नेय कोण कहो, आग्नेय दिशा कहो। इसको हम कहेंगे वायव्य और इस दिशा को कहेंगे हम नैऋत्य। इस प्रकार से जो 2 दिशाओं के बीच की दिशाएं हैं इनके 2 नाम होते हैं और ये दिशाएं हो गई अपनी 8। हमेशा याद रखना है उत्तर है वो ऊपर की साइड में होगा। जब भी हम कोई कागज़ लेके बैठेंगे, अपने सामने पेपर होगा, तो जैसे अभी इधर उत्तर की दिशा है,
अब मैं पेपर देने के लिए इस साइड में बैठूंगा तो मेरे को इस साइड में क्या कर देना है, उत्तर दिशा कर देनी है। तो हमेशा उत्तर में उत्तर, ऊपर, ऊपर क्या है उत्तर और नीचे दक्षिण। जब हम उत्तर की ओर मुंह करते हैं अपना, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, अपने दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है, और पीठ की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। ये तो हुआ दिशाओं का ज्ञान। दिशाओं के साथ साथ अपने को दायां और बायां घूमना भी आना चाहिए। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि जब बाएं घूमने के लिए बोलते हैं तो बच्चा दाएं घूम जाता है, दाएं घूमने के लिए बोलते हैं बच्चा बायां घूम जाता है ना। तो दायां बायां वैसे सामान्यतः अपने ग्रामीण भाषा में बोलते हैं कि जो जिमना हाथ होता है, जिमना मतलब खाना खाने वाला हाथ, वो क्या होता है, दायां होता है ना। जिमना मतलब भोजन करने वाला हाथ दायां होता है। ये एकदम फैक्ट बात नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो बाएं से भी भोजन करते हैं तो उसके लिए वो दायां हाथ नहीं हो जाएगा, ठीक है। और अपने शेखावाटी भाषा में बोलते हैं कि ये बावड़ा हाथ बायां होता है। बावड़ा मतलब थोड़ा कमज़ोर, कम ताकत वाला, तो ये क्या होता है, बायां होता है। फिर भी नहीं समझ में आया, मान लो बावड़ा हाथ, जिमना हाथ, ये तो किसी प्रदेश विशेष के काम में आ गई। तो दोस्तों दायां बायां ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी ट्रिक है। आपको ABCD तो आती है, वो भी छोटे वाली ABCD। ये इस ABCD में ये देखिए, अपन अपने हाथों को यूं करेंगे, यूं ऐसे, तो ये अंगुलियों की जो आकृति है वो देखो इसके B के जैसी बनी है। ये ऊपर से निकली यूं, ये हो गई B और ये हो गई D। तो हम करेंगे D फॉर दायां और B फॉर बायां, ठीक है। वैसे भी सामान्यतः आप जैसे अपन पूछते ही हैं कि भाई जो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, तो सामने वाला कहता कि मस्त लग रही है। भाई साहब, मस्त का मतलब जब भी आप किसी की ड्रेस या सुंदरता को कहें कि आप मस्त लग रही है, तो उसके साथ में आपको एक रीजनिंग का टॉपिक भी याद आना चाहिए। मस्त मतलब ये क्या बना, डी फॉर दायां, है ना। और बुरा लगे तो नहीं, अच्छी नहीं लगी आप तो B बैड, है ना, B ये बैड, ये D दायां। तो अपने दाएं बाएं याद हो गया। इधर से करेंगे D फॉर दायां और B फॉर बायां। अब अपने को घूमने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बच्चा क्या करता है दायां बायां, वो क्यों जैसे एग्जाम आती है तो वो यूं यूं ऐसे 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 घूम घूम करके गाड़ी से चलाने शुरू कर देता है। अपन ऐसी गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे, ट्रिक से याद करेंगे अपन। अब आपको ये भी नहीं करना भाई साहब, नहीं तो कहीं एग्जाम हॉल में ऐसा कर दिया आपने कि भाई एग्जाम हो रही है और आपने देखा दायां बायां करके देख लेता हूँ मैं तो, और यूं कर दिया, और सामने से कोई दोस्त देगा यार ये क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, मेरे को अच्छा बता रहा है क्या, तो उसमें भी मार खा सकते हैं, है ना। अपन ये भी नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। एक दूसरी ट्रिक है इसमें, 4 लाइनें खींचिए भाई साहब, लो खींच दी सर। ये देखो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे अपन, D B D B D B D और B। बस दोस्तों आपका दाएं बाएं घूमने वाला मामला ख़त्म। अब आपको न तो D बनाना है और न B बनाना है, न खुद को घूमना है, न कॉपी को घुमाना है, कुछ नहीं घुमाना है। केवल ये 4 लाइनें आपके सारे दाएं बाएं आपको आराम से घुमा देंगे। कैसे घुमा देंगे, देखो मान लो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलकर वह बाएं घूमता है। अब समस्या आ गई कि सर बायां किधर, इधर है कि इधर है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो बाईं पूर्व दिशा में जा रहा है आदमी, उसके जैसी इन चारों में से कौन सी लाइन है, 1 नंबर वाली है, 2 नंबर वाली है, 3 नंबर वाली है, 4 नंबर वाली है। मतलब समझ गए, मतलब ये जो पूर्व दिशा में जा रही है, तो इन चारों में से पूर्व दिशा में कौन सी लाइन जा रही है, मतलब 2 नंबर जा रही है। हाँ सर 2 नंबर जा रही है। अपने को घूमना किधर है, बाएं घूमना है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में कुछ दूर चल करके बाएं मुड़ता है, तो इस 2 नंबर वाले के देखो B बायां कहाँ लिखा है, ऊपर, तो हम क्या घूम जाएंगे, ऊपर घूम जाएंगे। लो बताओ, अब आपको न तो D बनाना पड़ा न B बनाना पड़ा, केवल इन 4 लाइनों के द्वारा ही आप दाएं बाएं घूम सकते हो। अब
कुछ दूर चलकर फिर वह बाएं घूमता है, फिर बाएं घूम गया। तो देखिए अब ऊपर जाने वाली लाइन के जैसी इन चारों में से कौन सी लाइन है? 1 नंबर की है दोस्तों। 1 नंबर में अब उसको घूमना किधर है? बाएं। तो ऊपर जाने वाली लाइन में देखो बी किधर लिखा हुआ है? इधर। तो एलो साहब ये घूम गए बाएं, ठीक है, बाएं घूम गया। फिर इसको बाएं घूमना है, तो देख लो इधर कौन सी लाइन आ रही है? ये आ रही है, ये बाएं। बी किधर लिखा हुआ है? नीचे। तो हम नीचे कर देंगे बायां। हेलो साहब। अब नीचे आने वाले आदमी को अब उसको दाहिने घूमना है, दायां घूमना है। तो देखो इसके जैसी लाइन कौन सी है? ये है। घूमना दायां है। डी किधर लिखा हुआ है? इधर लिखा हुआ लाइन से। तो अब इसको हम इधर घुमा देंगे एलो। इस चार्ट से अपन दाएं बाएं बिल्कुल आराम से घूम सकते हैं। और दाएं बाएं घूमना यदि आपका सही हो गया है तो निश्चित रूप से आपका सवाल है वो 100% सही जाएगा, इसमें गलत नहीं होगा। तो दिशा के लिए अपने को 2 चार्ट याद करने बहुत ही ज़रूरी हैं। दिशाओं का ज्ञान, दिशाएं 4 होती हैं, इनके बीच में 4 दिशाएं और होती हैं, इनके दोनों के 2-2 जो नाम है वो याद करने हैं। और दाएं बाएं घूमना है वो आपको याद करना है। जैसे ये दोनों डायग्राम याद हो गए, आप निश्चित रूप से आपका दिशा का सवाल है वो सही कर देंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। जैसा कि सवाल आता है, राम उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब बताओ राम किस दिशा में जा रहा है? ये सवाल हो गया दोस्तों। अब अपन ने जो दाएं बाएं घूमना सीखा है वो अपन यहाँ काम में लेंगे। रीजनिंग ये कहती है कि सवाल को एक बार पढ़ो, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे जैसे वो चलता है वैसे वैसे ही हम क्या है चलते जाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। और अपना सवाल क्या है? सवाल है अपना, राम उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर कहाँ चला? उत्तर दिशा में। ध्यान आपको यहाँ विशेष देना। प्रारंभ में यदि सवाल गलत हो गया तो मतलब समझ लेना हो गया। ये बहुत विशेष ध्यान देने की बात है। जैसे कि उत्तर दिशा में चला, अब बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि मैं उत्तर दिशा में कैसे चलाऊं, वो ऊपर ले जाएगा या फिर नीचे ले जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं वो ऊपर ले जाएंगे और कुछ बच्चे होते हैं वो नीचे ले जाएंगे। में और से का बहुत माइनर मिस्टेक है, इसको मतलब देखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले अपन ये क्लियर करते हैं कि जैसे ही सवाल में दिशा में मिलेगा या फिर आपको मिलेगा दिशा से मिलेगा, 2 नाम मिलेंगे प्रारंभ में कि भाई राम उत्तर दिशा में, या तो उत्तर दिशा में चलेगा या उत्तर दिशा से चलेगा, एक ही बात है ना। अब देखो करना क्या अपने को, जब किसी भी दिशा के साथ में लगे तो हम उस दिशा के अंदर जाएंगे, और किसी भी दिशा के साथ में से लगे तो उस दी गई दिशा से हम निकल के बाहर आएंगे। जैसे कि दिशा में
दिशा में, कौन सी दिशा में, इसके पहले उत्तर लगा देता हूं, उत्तर दिशा में और उत्तर दिशा से। यदि ऐसा आता है उत्तर दिशा में, तो हमें उत्तर दिशा में जाना है, यूं। आ गया सवाल में उत्तर दिशा से चला, तो हमें क्या करना है, उत्तर दिशा से निकल के बाहर आना है। दोस्तों ये दो चीज़ आपके सवाल की नींव है, और आपको पता है जब नींव मजबूत होगी तो निश्चित रूप से उसके ऊपर की जो मंजिल है वो मजबूत बनेगी। अर्थात आपने चलना आरंभ कर दिया सही दिशा में, तो आपका सवाल निश्चित रूप से है वो सही होने की 100% संभावना होती है। तो अपन चलेंगे अभी यहाँ पर। देखिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। राम उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चल, में का मतलब दिशा में ही जाना है, उत्तर दिशा में। यहाँ से चले हम, ये चलिए साहब 4 किलोमीटर चला, ये 4 किलोमीटर चला, चलकर बाएं मुड़ता है। अब बायां और दायां कहाँ है दोस्तों? ध्यान देने की बात यह है, दाएं बाएं में बहुत लगभग बच्चे गलती करते हैं। जैसे ही दिशा का सवाल आया, आपको कुछ नहीं है, 2 सेकंड का बात है, ऐसे करके फटाफट आपको तो डी बी डी बी डी बी डी और बी ऐसे लिख देना है बस, ठीक है। अब देखो ऊपर जाने वाले आदमी को यदि बायां मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है इसको? बायां। तो ऊपर जाने वाली लाइन के बायां किधर है? इधर है। तो हम क्या कर देंगे, इधर, इधर घुमाएंगे इसको। राम उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर। एक विशेष ध्यान देने की बात यह है, जब ये 4 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर की लाइन क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 किलोमीटर की लाइन आपने ये 3 किलोमीटर कर दिया, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये 4 किलोमीटर छोटी है तो 3 किलोमीटर बड़ी कैसे हो सकती है? इससे थोड़ी सी क्या है, अपन छोटी क्या कर देंगे, 3 किलोमीटर कर देंगे। हेलो 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो इधर आने वाली लाइन के दाएं किधर है? ये रहा, इसके जैसी लाइन ये है, और दाएं मुड़ना है तो डी किधर लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है, तो हम ऊपर घुमा देंगे। हेलो ये दाएं चला, मुड़कर 2 किलोमीटर दाएं चलता है। ये 2 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। अब बताइए राम किस दिशा में जा रहा है? देख लीजिए राम किस दिशा में जा रहा है। अंत में राम कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। 2 फॉर्मूले थे अपने, एक तो दिशाएं, दूसरा ये डीबी वाला, दाएं बाएं वाला, दोनों याद हो गए तो आपका सवाल क्या है, बिल्कुल सटीक जाएगा। ये तो दोस्तों अपन ने चलाया, इसको प्रैक्टिकल रूप से चला करके किया है। अब इसी सवाल का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि यदि कोई व्यक्ति, कुछ फॉर्मूले हैं भी, यदि कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में चलने के बाद 2 बार असमान दिशा में मुड़ता है तो अंत में वह उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वो प्रारंभ में चलना प्रारंभ किया था, जिसका फॉर्मूला है। यानी कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में चलेगा, एक बार चलने के बाद वो 2 बार असमान दिशा में, एक बार दाएं एक बार बाएं, या एक बार बाएं एक बार दाएं, किसी भी दिशा में 2 बार असमान दिशा में मुड़ करके चलता है तो अंत में वह उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। उत्तर पहले से ही दे दिया इसने, राम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ किया इसने। अब आगे सवाल के अंदर देखिए ये कितनी बार मुड़ता है? 2 बार मुड़ता है, एक बार बाएं मुड़ता है और एक बार दाएं मुड़ता है। अब बताओ मुड़ने वाली दिशाएं समान है कि असमान है? असमान है। तो अपना सूत्र क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में चलेगा और उसके बाद में 2 बार असमान दिशा में घूमता है तो वह अंत में उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों इस सवाल को करने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको सूत्र याद होने चाहिए कि हाँ भाई सर ने बताया था कि किसी भी दिशा में चलने के बाद सवाल के अंदर देखना है कि 2 बार यदि असमान दिशा में घूम करके चलता है वो, तो अंत में किस दिशा में जाएगा? इसी दिशा में जाएगा। प्रैक्टिकल रूप आपके सामने है। तो आज के क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने शेष दिशा
के जो प्रश्न हैं उनको हल करवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।